आज की वीडियो हम करेंगे एसएससी सीजीएल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 9। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर 8 बना चुका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इंग्लिश वोकैब हम ए से लेकर जेड तक की सीरीज़ पूरी बना चुके। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। उसी सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। पहला चलते हैं, अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, वो औरत जिसके डार्क ब्राउन हो। इसके लिए प्रॉपर वर्ड है ब्रूनेट। ब्रूनेट वर्ड आया ब्रून से, ठीक है। तो ये किसका मतलब क्या होता है? ब्रूनेट। नेक्स्ट है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड होता है पेल येलो हेयर होना। अगर डार्क ब्राउन तो कहेंगे ब्रूनेट, पेल येलो तो कहेंगे ब्लॉन्ड। क्वाइफर होता भाई हेयर स्टाइल ऑफ अ पर्सन, हेयर स्टाइल ऑफ ए पर्सन। अब मेरा देखो ना यार, मेरे बाल है, कभी मोबाइल चिपका के बनाता हूँ, कभी बाल बड़े कर लेता हूँ, कभी बाल छोटे करता हूँ, कभी बाल साइड की मांग निकालता हूँ, कभी जेल लगाता हूँ, कभी 20 की मांग निकालता हूँ, कभी जॉन सीना वाले बाल बना लेता हूँ, कभी फौजी कट करा लेता हूँ। ये होता है क्वाइफर, किसी इंसान का हेयर स्टाइल कैसा है, ठीक है। टर्मागेंट होती है वो औरत जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, अ वेरी हार्श टेम्पर्ड वुमेन, जिसको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा है। तुमने उनको देखा क्या? कंगना रनावत जी को, उनको बात बात पे गुस्सा आता, देखा नहीं कैसे करके बातें बोलती हूँ, कभी ट्विटर पे कभी वैसे वर्बली, तो इसे कहते हैं टर्मागेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है सोल राइट टू मेक एंड सेल इन सम इन्वेंशन, कि जिस इंसान का अधिकार हो मानने को मैंने आविष्कार करा वो सिर्फ आपके पास हो, ठीक है। इसे कहते हैं पेटेंट यार। पेटेंट का मतलब कि आपने मान लो कोई इन्वेंशन कर दी, मान लो मैंने कोरोना की वैक्सीन बना दी, तो इसका मतलब मेरे अलावा उसको कोई बेच नहीं सकता, मेरी परमिशन के अलावा। अगर बेचा तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ, उसे कहते हैं फ्रेंचाइज। डीलरशिप तो होता है यार, जैसे मान लो कि जिसको बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाते हैं, डीलर हूँ मैं इसका, मान लो मैं अमेज़न का डीलर हूँ, मैं इस चीज़ का डीलर हूँ, डील करता हूँ, उसी चीज़ को आगे प्रमोट करा जाता है। फ्रेंचाइज होता है जैसे यार किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज। मैं एग्जाम्पल दे दो, सपोज डीपीएस स्कूल है, मेन डीपीएस कहाँ पे है? आरके पुरम दिल्ली में। अब आप देखोगे आपके शहर में कहोगे यार हमारे शहर में भी तो डीपीएस है, तो कई बार क्या होता है उन्हीं मालिकों ने क्या होता है फ्रेंचाइजी दे रखी होती है कि डीपीएस स्कूल का वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या होगा कि उन्हें कुछ फिक्स पैसा जो है ना ओरिजिनल मालिक है डीपीएस के, उनको देना पड़ता है हर बच्चे पे, या फिर एक साथ ही पैसा देना पड़ता है, उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। ऑथोराइज होता है कि आपके पास कोई परमिशन है किसी भी चीज़ के लिए, यू आर ऑथोराइज टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू पे बाय हाउस। कौन सा लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें एक बंदा जो है बैंक से वो कर्जा लेता है अपना हाउस बन लेने के लिए, तो इसमें क्या कहते हैं? मॉर्टगेज। बेटा मॉर्टगेज में क्या होता है बच्चे कि आप कोई ना कोई चीज़ जिसे कहते हैं हिंदी में गिरवी रखना, कि यार देखो अगर मैं ये सामान नहीं दे पाया, बैंक क्या करता है, आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी कागज़ है, अगर भाई मैंने सामान नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया तो मेरी ज़मीन जब्त हो। ऐसे ही तो होता है मेरा सामान रख लेना किसी भी चीज़ को देख के, तो उसे कहते हैं मॉर्टगेज। लीज होता है भाई कोई टाइम के लिए कोई चीज़ लेना। मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, मैंने कहा मैं 100 साल के लीज पे दे रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो 100 साल के बाद मुझे उनको वापस करनी पड़ती है, उसे कहते हैं लीज। एक फिक्स टाइम के लिए होती है। डॉक्यूमेंट तो कोई भी कागज़ का टुकड़ा, लीगल टुकड़ा, ठीक है। इनवाइस होता है, इनवाइस एक बिल टाइप का होता है यार। इनवाइस क्या होता है? बिल होता है, उसमें होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे, क्या क्या सामान लगा है, और प्लस उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। इनवाइस टाइप ऑफ बिल होता है। आया समझ नहीं? नेक्स्ट द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। तो ये तो मैं पता होगा यार, फ्लोरा किसे कहा जाता है? प्लांट को। फोना किसे कहा जाता है? एनिमल। तो फोना ही इसका आंसर। फ्लोरा एंड फोना सुना होगा। जू में तो भाई सारे एनिमल्स रखे जाते हैं, बर्ड्स भी रखी जाती हैं, ऐसा तो नहीं है भाई, पीकॉक वगैरह कई तरह के बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। म्यूजियम होता है प्रदर्शनी। अब प्रदर्शनी में थोड़ी ना जानवर को रखा जाए, पर सामान की भी होती है, किसी भी चीज़ की भी होती है, तो भाई इसका आंसर क्या है? फोना। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिस सिचुएशन को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इनएफेबल, मान लो आपने कहीं भूत देख लिया, रास्ते में चलते आप क्या डिस्क्राइब कर पाओगे? भूत इतना वंडरफुल था, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसा तो कुछ करोगे नहीं ना। आप डर के मारे सहम जाओगे, यार मैं बता नहीं सकता क्या मैन, दैट इज कॉल्ड। मिराकुलस होता है चमत्कार होना। भाई कोई चमत्कार हो जाए जब आपकी ज़िंदगी में आपको उम्मीद ना हो, मान लो आपको उम्मीद थी कि आप फेल हो जाओगे, आपने कहा यार नहीं, पर मैं तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, तो आपने कहा मिरेकल हैपन, चमत्कार। अपीलिंग होता है वेरी शॉकिंग। वेरी शॉकिंग मतलब जो बात आपके लिए बेटा बहुत सुनने बड़ा शॉकिंग थी। आजकल सिद्धार्थ शुक्ला जी की एक्सपायर हो गए, तो बड़ा शॉकिंग था सबके लिए कि इतनी कम एज में चले गए, दैट इज अपीलिंग। स्टुपेंडस होता है एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। आप कह सकते हो रोहित शर्मा
रोहित शर्मा's परफॉर्मेंस इन क्रिकेट इज स्टूपेंडस। भाई 3 डबल शतक मारे, आज तक किसी ने नहीं मारे, तो उसे कहते हैं आप स्टूपेंडस। बात समझ है कि नहीं आई? नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सुनो, जूलॉजी क्या होती है बेटा? एनिमल्स की बताती है, स्टडी ऑफ एनिमल इज जूलॉजी। बायोलॉजी बेटा बायो के बारे में बताती है, प्लांट लाइफ एज वेल एज एनिमल लाइफ। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है, दो सबसे मिलकर बनाया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बेसिकली बेटा लैब में जो पढ़ाई की जाती है ना, लैब वगैरह में, वो बताती है बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ कार्बन, और बहुत टफ मानी जाती है 11वीं-12वीं के बच्चों को पूछना, कैसे दिल पे पत्थर रख के पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई? जूलॉजी। बात समझे? बायोलॉजी बेटा कंबाइन होती है, प्लांट लाइफ एज वेल एज एनिमल लाइफ। नेक्स्ट है वन लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर। 100 साल से ज़्यादा जिए भाई। अपने जो आजकल टाइम है ना, तो 50-60 से इंसान पार कहाँ हो पा रहा। सेंट होता है साधु। ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट होता है जो मौसम के बारे में बताए। वन हू मेक्स वेदर प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन। अब होता क्या था ना हमारे टाइम पे भाई, DD1 DD2 थे भाई, और वो मौसम विभाग की, देखो आज बारिश होगी, कल बहुत बारिश की संभावना है, दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। मैंने कहा ठीक है, बारिश होगी तो स्कूल नहीं जाना होता था ज़माने, स्कूल बारिश होगी तो बारिश स्कूल भी बंद हो जाता। देखा अगले दिन पूरे अच्छी सी धूप निकली हुई है। कई बार मैं टीचर से इसलिए पिटता था कि मैं तो देख के जाता था इनका मौसम विभाग कह रहे हैं कल बारिश है, आराम से काम वाम छोड़ना। तो इसका आंसर सेंटिनेरियन होता है जो बंदा 100 साल से ज़्यादा जी, सेंटिनेरियन। ठीक है, डेमोगेब होता है ए पॉलिटिकल लीडर जो लोगों के इमोशन के साथ खेले, उसके पास तर्क नहीं रहते, लोगों की अपनी बातों से। पॉलिटिकल लीडर के काम होता है इमोशन से खेलना, उनको पता है लोग इस तरह की बातें करना, धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बोले वीक पॉइंट पे, जबकि काम के बेस पे नहीं बोलते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सेंडिंग। नेक्स्ट है वन हू डिवोट इज लाइफ टू द वेलफेयर इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। वो इंसान जिसने अपनी लाइफ जो है लोगों के लिए मुकद्दर लगा दी हो। मार्टियर कौन होते हैं? जो सेना में बेटा मारे जाते हैं, देखा ना आर्मी में जिनकी बेटा, हमारे जो आर्मी मैन होते हैं उनको मार्टियर कर देते, शहीद। अल्ट्रिस्ट होता है जो दूसरों की भलाई करे। फ्यूजिटिव होता है भगौड़े जो पैसा पूसा लेके भग जाए अपना एस्केप से बचने के लिए। नीरव मोदी, विजय माल्या सभी है। मीनियन होता है वो इंसान जो किसी का फॉलोवर होता है, जैसे मैं कहूँ मैं आपका कृपा पात्र हूँ, तो वो कृपा पात्र जिसे हिंदी में कहते हैं उसे कहते हैं मीनियन। बड़े इंसान, नौकर भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, बेटर वर्ड क्या है? कृपा पात्र है। तो उसका आंसर क्या है? अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट है वन हू क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ विच यू थिंक इज मिस्टेकन अनवाइज। वो पॉपुलर बिलीफ वो कहता है ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, मूर्तियों को तोड़ दे, भगवान की इमेजेस को खराब कर दे, उसे क्या कहते हैं? ये इकोनोक्लास्ट बेटा। बात समझिए, तो उसका आंसर इकोनोक्लास्ट है। कैनिबल होता है नरभक्षी, जो इंसान का मांस खाए, नरभक्षी। तुमने सुना होगा ना, दिल्ली में खबरें आती रहती हैं इंसानों को मार के खा जाते हैं नरभक्षी। इम्पोस्टर होता है वन हू प्रिटेंड टू बी समबॉडी ही इज नॉट, छली, ढोंग करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। फिलिस्टीन होता है वन हु इज डिफरेंट टू इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। उसको फ़र्क ही ना पड़े आर्ट क्या है क्या कल्चर, उसको फ़र्क ही ना पड़े, मतलब ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका क्या है? इकोनोक्लास्ट। वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट म्यूजिक टेस्ट। स्पेशल स्किल कॉनसियर बेटा, स्पेशल स्किल हो आर्ट के बारे में, मतलब हर कला का पारखी हो। रेकोंटियर वो होता है जो बंदा जो आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाए इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं ऐसे ही बंदा हूँ यार, मेरे से तुम कोई कहानी बोलो, भूत प्रेत इंसान बदमाशी लड़ाई झगड़े कोई मर्जी, तो रेकोंटियर है। सिबराइट होता है हु लिव्स अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ वो इंसान जो लग्जरियस लाइफ लेके ऐशो आराम भरी जिंदगी जीते, उसे कहते हैं। एमेच्योर कहते हैं अ पर्सन हु इज नॉन प्रोफेशनल। जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, शौक के लिए खेलता हूँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट थोड़ा ना खेलता, या कोई भी आपकी हॉबी है आप प्रोफेशनल उसके लिए नहीं खेलते, तो उसे कहते हैं। इसका आंसर क्या है? कनज़ार। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।